अंधा युग मतलब एक ऐसा दौर जहां आंखें तो सबके पास हैं पर देख कोई नहीं पा रहा, जहां सच बिल्कुल सामने खड़ा है लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि वो सच को देख सके। तो चलिए आज धर्मवीर भारती के इसी मशहूर नाटक के अंधेरी गलियों में उतरते हैं, जहां हर कोई हर एक किरदार सच से मुंह मोड़ रहा है। ये है इस नाटक की शुरुआती लाइनें, और बस इन चंद शब्दों में ही हम महाभारत युद्ध के ठीक बाद की उस तबाह दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, जहां सही गलत के मायने बदल गए हैं और जहां हर किसी की आत्मा जख्मी है। ये एक ऐलान है, एक ऐसे दौर का ऐलान जहां जीत और हार दोनों का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब देखिए इस नाटक की सबसे अनोखी बात क्या है। इसकी कहानी वहां से शुरू होती है जहां ज्यादातर बड़ी बड़ी कहानियां खत्म हो जाती हैं। ये कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के 18वें और आखिरी दिन की शाम से, जब जीतने वाले और हारने वाले दोनों ही राख के ढेर पर खड़े हैं। तो अंधा युग सिर्फ एक नाटक नहीं है, ये एक चेतावनी की तरह है। धर्मवीर भारती का लिखा ये काव्य नाटक हिंदी साहित्य के सबसे जरूरी नाटकों में से एक माना जाता है। ये महाभारत के आखिरी दिन से कहानी शुरू करता है और श्री कृष्ण की मृत्यु तक जाता है। और इस सफर में ये हमसे और आपसे इंसान होने के सबसे मुश्किल सवाल पूछता है। इसे और बेहतर समझने के लिए हमें उस वक्त में जाना होगा जब ये लिखा गया था। भारतीय जी ने इसे दूसरे विश्वयुद्ध और भारत के बंटवारे की भयानक तबाही के ठीक बाद लिखा था। उन्होंने उस दौर के दर्द को, उस निराशा को और उन नैतिक सवालों को आवाज देने के लिए हजारों साल पुरानी महाभारत की कहानी को एक आईने की तरह इस्तेमाल किया। और कमाल की बात यह है कि वो कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। इस अंधे युग में हीरो और विलेन के बीच की जो लकीर होती है ना, वो पूरी तरह से मिट चुकी है। यहाँ कोई नायक नहीं, कोई खलनायक नहीं। यहाँ हैं तो सिर्फ टूटे हुए, बिखरे हुए लोग जो युद्ध की आग में अपनी इंसानियत, अपना भरोसा, अपनी आत्मा सब कुछ जला चुके हैं। और हर कोई अपने अपने तरीके से अंधा है। और ये अंधापन किसी एक को नहीं बल्कि हर किरदार को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जैसे धृतराष्ट्र को ही ले लीजिए। वो शरीर से तो अंधे थे ही, पर अपने बेटे के मोह और सत्ता के लालच ने उन्हें नैतिक तौर पर भी अंधा बना दिया था। वहीं गांधारी, उसने अपने बेटों को खोने के दुख और बदले की आग में खुद अपनी मर्जी से आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि उसे कड़वे सच का सामना ही न करना पड़े। अश्वत्थामा, वो तो बदले की आग में इतना अंधा हो गया कि उसे सही और गलत में कोई फर्क ही नजर नहीं आया। और युयुत्सु, जिसने सच का साथ दिया था, वो इस गिल्ट में डूब गया कि उसने सच के लिए अपनों के खिलाफ लड़ाई की। ये नाटक का एक बहुत ही पावरफुल पल है। जरा सोचिए, गांधारी जिसने अपने 100 बेटे खो दिए हैं, वो सीधे सीधे कृष्ण, जिन्हें भगवान माना जाता है, उन्हें वंचक यानी धोखेबाज कह रही है। ये सिर्फ एक माँ का दुख या गुस्सा नहीं है, ये उस पूरे युग की चीख है जिसका भगवान पर से, न्याय पर से भरोसा ही उठ चुका है। चलिए इस नाटक के गहरे मतलब को समझने के लिए एक किरदार को और करीब से देखते हैं, और वो किरदार है अश्वत्थामा। उसके जरिए हमें ये समझ आएगा कि बदले की आग एक इंसान को किस हद तक बदल सकती है, उसे अपनी इंसानियत से कितना दूर ले जा सकती है। और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक सम्मानित योद्धा, एक गुरु का बेटा, एक खूंखार जानवर में तब्दील हो जाता है। कहाँ चली जाती है उसकी इंसानियत? वो कौन सा पल होता है जब न्याय पाने की इच्छा सब कुछ तबाह कर देने की हवस बन जाती है? देखिए, अश्वत्थामा का ये बदलाव एक झटके में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। सबसे पहले वो युधिष्ठिर का वो आधा सच सुनता है जिसकी वजह से उसके पिता द्रोणाचार्य को धोखे से मार दिया जाता है। फिर वो अपनी आंखों से भीम को युद्ध के नियम तोड़कर दुर्योधन को मारते हुए देखता है। एक एक करके उसकी आंखों के सामने धर्म और मर्यादा के सारे नियम टूट जाते हैं। और तब वो कसम खाता है कि अब न्याय नहीं होगा, अब सिर्फ बदला होगा। तो अब अश्वत्थामा के लिए पांडवों की ये धर्म की जीत सिर्फ एक ढकोसला थी, एक धोखा थी जो झूठ और छल की नींव पर खड़ी थी। इसलिए उसका वो भयानक बदला उसकी नज़र में न्याय बन जाता है, और इसी अंधी सोच में उसकी बची खुची इंसानियत भी दम तोड़ देती है। और फिर वो पल आता है जब वो खुद ये ऐलान करता है, मैं योद्धा नहीं हूं, बर्बर पशु हूं। ये शायद नाटक का सबसे डरावना पल है। ये वो पल है जब अश्वत्थामा अपनी इंसानियत से पूरी तरह हार मान लेता है और अपनी इस नई जंगली पहचान को चीख कर अपना लेता है।
तो सवाल ये उठता है कि लगभग 70 साल पुराना ये नाटक आज भी इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है, ये हर उस समाज की कहानी है जो कभी युद्ध या नफरत की आग में जला हो। एक तरह से ये हमारी कहानी है। इस नाटक का सबसे गहरा मैसेज ये है कि युद्ध में सिर्फ लोग नहीं मरते, युद्ध में सच की हत्या होती है, इंसानियत का गला घोट दिया जाता है। और ये एक ऐसी तबाही है जिसका असर पीढ़ियों तक रहता है, जिसके जख्म सदियों तक रिश्ते रहते हैं। चलिए इसे आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। नाटक में जो नैतिक पतन दिखाया गया है वो आज के फेक न्यूज़ और झूठे प्रचार के दौर जैसा नहीं लगता। युधिष्ठिर का बोला गया आधा सच आज की प्रोपेगेंडा की तरह एक खतरनाक हथियार बन जाता है। अश्वत्थामा का अंधा बदला हमें दुनिया भर में चल रहे नफरत और बदले के कभी न खत्म होने वाले चक्कर की याद दिलाता है। और जीत के बाद का वो सन्नाटा और खोखलापन आज भी बड़े बड़े युद्धों के बाद बची तबाही में गूंजता है। तो आखिर में अंधा युग एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें बताता है कि जब हम किसी भी मकसद के लिए, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न लगे, अगर हम सच और इंसानियत को दांव पर लगा देते हैं तो जीत किसी की नहीं होती। उस लड़ाई में असल में सब हार जाते हैं और पीछे रह जाता है तो सिर्फ एक अंधा युग। और अंत में यह नाटक हम सबके सामने एक बहुत गहरा और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ लड़ाई और नफरत है, हम खुद को एक नए अंधे युग में जाने से कैसे रोक सकते हैं? क्या हम इतिहास से कोई सबक लेंगे या फिर हम भी उसी अंधेरे में भटकने के लिए मजबूर हैं?